हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है मैडम राइड्स द बस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी 8 साल की एक लड़के की पहली बस यात्रा की है। उसका नाम वल्ली माई था। उसे सब शॉर्ट में वल्ली कहते थे। वल्ली एक काफी क्यूरियस गर्ल थी। वो बहुत सी चीजों के बारे में जानना चाहती थी। उसकी अपनी उम्र के खेल के साथी नहीं थे और उसका पसंदीदा शौक था अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाना और देखना कि बाहर क्या हो रहा है। गली की घटनाओं को देखने से उसे काफी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हुए। इनमें से सबसे अधिक चीज जो उसको अट्रैक्ट करती थी वो थी वो बस जो उनकी गली में हर घंटे के एक बार गुजरती थी। वो बस उसके गांव और नजदीक के शहर के बीच चलती थी। बस को देखने से वल्ली को कभी ना खत्म होने वाली खुशी मिलती थी। जब भी बस गली में से गुजरती थी तो वल्ली के लिए हर बार नए नए प्रकार के यात्रियों को बस में देखना एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। बस को दिन प्रतिदिन देखते रहने से उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई कि वो भी बस की सवारी करे। उसकी ये इच्छा इतनी अधिक मजबूत होती गई और एक दिन ये इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र हो गई। वल्ली अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच की बातचीत बड़े ध्यान से सुनती थी जो बस में सफर कर चुके थे या फिर जो डेली बेसिस पे इसका यूज करते थे। उसने कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे। इस प्रकार से उसने अपनी पूरी जर्नी के बारे में छोटी छोटी बातें जान ली। उसे पता चला कि शहर गांव से 6 मील की दूरी पर है। वहां तक पहुंचने में 45 मिनट्स का टाइम लगता है और एक तरफ का किराया 30 पैसे है। कोई व्यक्ति चाहे 30 पैसे और देकर बस में बैठा रह सकता है और वापस से गांव में आ सकता है। वल्ली ने शहर जाने और फिर वहां से वापस आने की एक प्लानिंग तैयार की। यह उसके अपने गांव से बाहर सबसे फर्स्ट जर्नी होगी। उसने आइसक्रीम, खिलौने, गुब्बारे ये सब खरीदने की अपनी इच्छा को बहुत लंबे समय से दबाकर अपना एक एक पैसा बचाया। उसने गांव के मेले में जाने और वहां पर झूले का आनंद उठाने की भी अपनी इच्छा को दबाया। अब जब उसके पास 60 पैसे इकट्ठे हो गए तो वह अपनी पहली बस की यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने योजना बनाई कि वह घर से बाहर कैसे निकलेगी। वल्ली ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ हर रोज दोपहर के खाने के बाद सोती है। उसने उन घंटों को अपनी यात्रा के लिए यूज करने के बारे में सोचा। उसने फैसला किया कि वह बस में 1 बजे सवार होगी ताकि वह 2:45 तक वापस लौट आए। इस प्रकार बसंत के एक सुंदर दिन को वल्ली बस में सवार हुई। बस का कंडक्टर भी ये देखकर हैरान हो गया, लेकिन वल्ली के विश्वास को देखकर उसने उसे बस में सफर करने दिया। बस का कंडक्टर एक जॉली पर्सन था और काफी हंसमुख मिजाज का था। वो ये समझता था कि वल्ली ये बात गर्व से कह रही है और उसने वल्ली को मैडम कहकर पुकारा और उसे एक सीट दे दी। उसने दूसरे लोगों को भी वल्ली को मैडम कहते हुए ये बोला कि प्लीज मैडम के लिए रास्ता बनाओ। और बस में केवल 6 या 7 यात्री ही थे। वे सभी बड़े ध्यान से वल्ली को देख रहे थे। वो सब लोग और कंडक्टर हंस रहे थे। वल्ली ने जैसे तैसे अपने शर्मीलेपन पर काबू पाया और जल्दी से खाली सीट पर बैठ गई। वल्ली ने बस में अपने चारों ओर देखा। बस में सफेद रंग पर सुंदर हरी धारियों का पेंट किया हुआ था। इसकी सीटें काफी नरम और आरामदायक थी। हवा रोकने वाले शीशे के ऊपर एक सुंदर सी दीवार घड़ी लगी हुई थी। ऊपर का डंडा चांदी की तरह चमक रहा था। तब उसने बाहर झांकने का प्रयत्न किया। उसने देखा कि बाहर का दृश्य एक पर्दे से रुका हुआ है जिसने खिड़की के एक नीचे के भाग को ढक रखा था। इसीलिए बाहर के नजारे को देखने के लिए वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई। बस एक नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। उसने खजूर के पेड़ों, पहाड़ों और नीले आसमान को देखा। दूसरी तरफ हरे हरे खेत थे। अचानक से एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि वह सीट पर खड़ी ना हो। उसने उसे बच्ची कहकर पुकारा और कहा कि वह गिर सकती है और उसे चोट लग सकती है, लेकिन वल्ली ने इस बात की परवाह नहीं की। उसने बड़े गर्व से ये बताया कि वह बच्ची नहीं है। उसने भी बाकी लोगों की तरह पूरा किराया दिया है। कंडक्टर, जो कि एक हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था, उसने भी अपनी बात को जोड़ते हुए बोला। कंडक्टर ने कहा कि उसे सीट पर खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब बस एकदम से मोड़ लेगी तो वह गिर सकती है, लेकिन वल्ली ने उसकी बातों को भी इग्नोर कर दिया। अब जब रास्ते में बस रुकी तो उसमें कुछ और यात्री भी सवार हुए। अपनी सीट खो देने के डर से वल्ली आखिरकार बैठ ही गई। एक बुजुर्ग महिला आई और वल्ली के पास बैठ गई। वल्ली ने महिला को बड़े ध्यान से देखा। वह महिला उसे बड़ी अजीब सी लगी। उसने बड़ी और गंदी बड़ी बड़ी वालियां पहन रखी थी और वह पान भी चबा रही थी। वल्ली ने देखा कि पान उसके होठों से कभी भी गिर सकता है। उस महिला ने वल्ली से पूछा कि क्या वह अकेली सफर कर रही है। वल्ली ने उसे बताया कि हाँ, वो अकेली है, लेकिन उसके पास टिकट भी है। तब उस बूढ़ी महिला ने पूछा, क्या एक बच्ची के लिए अकेले सफर करना उचित है। उसने ये भी पूछा कि क्या वल्ली ये बात जानती है कि उसे शहर में कहाँ जाना है। वल्ली ने उस बूढ़ी महिला से कहा कि वह उसके बारे में चिंता ना करे। तब वल्ली ने अपना चेहरा घुमाकर खिड़की की ओर कर लिया और बाहर के नजारे का आनंद उठाने लगी। पेड़ उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वो उसकी तरफ भाग रहे हैं। कई बार उसे ऐसा लगता था कि बस सामने से आते हुए किसी वाहन से टकराने वाली है, मगर फिर वे दोनों बड़े आराम से गुजर जाते थे। अचानक वल्ली ने खुशी से तालियां बजाई क्योंकि एक गाय बस के आगे आगे सड़कों के बीचों बीच भाग रही थी। अब बस की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई। ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, मगर गाय और भी ज्यादा डर गई और बस के आगे भागती रही। वल्ली तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। आखिर गाय सड़क से हट गई। बस अब एक रेलवे फाटक के पास से गुजरी। वल्ली ने आसपास की गाड़ियों के दृश्यों का आनंद लिया। तब बस ने शहर के एक छोटे से एरिया में एंटर किया। वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी।
वल्ली ने अलग अलग चीजों को बड़ी हैरानी से देखा। तब बस शहर के बस स्टैंड पर पहुंच गई और रुक गई। वल्ली के अलावा सारे लोग बस से उतर गए। कंडक्टर ने वल्ली से भी उतर जाने को कहा, मगर वल्ली ने बताया कि उसी बस से वो वापस जाना चाहती है। कंडक्टर हैरान हो गया और पूछा कि फिर वो शहर में आई क्यों है। उसने कहा कि वह केवल बस की सवारी करना चाहती थी। उसने वल्ली से पूछा कि क्या वह बस के बाहर के दृश्यों को देखना चाहेगी। वल्ली ने कहा कि नहीं, उसे इन सबसे डर लगता है। उसने उससे कहा कि वह चाहे तो ठंडा पानी या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकती है। वल्ली ने कहा इसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। कंडक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन वल्ली ने उसकी ये पेशकश को स्वीकार नहीं किया। अब बस ने अपनी वापसी की यात्रा स्टार्ट कर दी। वह फिर से बड़े सुंदर सुंदर दृश्य सामने आए। वल्ली ने उन सारे दृश्यों को बड़े आनंद से देखा। अब अचानक उसके सड़क के किनारे पर पड़ी हुई एक मरी हुई गाय दिखी। वह किसी तेज चलते वाहन से टकरा गई थी। उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय है जिसे उसने पहले देखा था। कंडक्टर ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। अब वल्ली काफी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये एक बहुत ही सुंदर और प्यारी गाय लग रही थी, लेकिन अब ये गाय बिना किसी अट्रैक्शन और बिना किसी लाइफ के थी। मरी हुई गाय की याद वल्ली को बार बार आती रही। अब खिड़की से बाहर देखने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह तब तक अपनी सीट पर बैठी रही जब तक कि उसका गांव नहीं आ गया। वह उतर गई और उसने कंडक्टर को कहा कि वह फिर मिलेगी। कंडक्टर भी मुस्कुराया और उसने वल्ली को बताया कि जब भी उसका बस में सफर करने का मन करे तो वह आराम से आ सकती है। अब वल्ली घर पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी माँ जाग गई है और वो अपनी चाची से बात कर रही है, जो कि दक्षिण गली में रहती थी। उसने वल्ली से पूछा कि वह कहाँ गई थी, मगर वल्ली केवल मुस्कुरा दी और चाची बाहर के संसार की वस्तुओं के बारे में बात कर रही थी। उसकी माँ ने कहा कि कोई भी हर चीज के बारे में जान नहीं सकता। इस पर वल्ली ने बीच में ही कहा कि हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिसका हमें ज्ञान तक नहीं है। तब उसकी माँ ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो। इस पर वल्ली की चाची बीच में ही बोल पड़ी, अरे ये तो एक छोटी सी लड़की है, लेकिन ऐसी ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेती है जिससे इसका कोई वास्ता नहीं है। वो ऐसे व्यवहार करके दिखाती है जैसे वो एक बहुत बड़ी स्त्री हो, जैसे उसे सब कुछ पता हो। ये सब सुनते हुए वल्ली अपने आप में ही मुस्कुरा रही थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी माँ या फिर उसकी चाची उसके इस मुस्कुराहट का अर्थ समझे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो।